चलो, डिटर्मिनेंट्स में क्या है ना कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट्स 12वीं का एक चौथा चैप्टर है हमारे पास, और इस डिटर्मिनेंट्स में क्या है ना, तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट्स को भाई? तो एक स्क्वायर मतलब कि फॉर्म में कुछ ऐसे लिख लो, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख लो। कैसे लिखेंगे? A11 लिख लो, A12 लिख लो, A21 लिख लो, और एक क्या लिख लो बताओ? 22 लिख लो। A11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी हम कह सकते हैं ये वाली चीज हमारी पहली रो है, और ये क्या है बताओ? दूसरी रो है। और ये वाली जो लाइन है इसको कॉलम 1 बोलेंगे, और ये कॉलम क्या है? 2 है। तो कितने रो हो गए? 2 रो हो गए, और 2 क्या हो गए? कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम। कुछ इस तरीके की बात हम लिख सकते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट कर लो किसी भी चीज का, 2 रो बना दिया 2 कॉलम, ये स्क्वायर अरेंजमेंट को ही हम डिटर्मिनेंट, ठीक है, कोई भी चीज का स्क्वायर अरेंजमेंट कर लो। यहां कोई अल्फाबेट्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो कि हमने यहां पर लिख लिया एक स्क्वायर अरेंजमेंट पर करना है, स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक लिख लिया और कोई स्क्वायर अरेंजमेंट कर दो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ डी लिख लो। इसको भी हम क्या बोलेंगे बताओ? डिटर्मिनेंट्स। बट ये साइन हमने अभी गलत लगा दिया है। कैसा साइन लगाएंगे बताओ? मॉडुलस के जैसा, ये वाला साइन लगाना है। तो इसको कहेंगे 2/2 का क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स। अब इस डिटर्मिनेंट्स का जो उसी तरीके से हम 3/3 का भी डिटर्मिनेंट्स लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं? कैसे लगाएंगे भाई? जैसे ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ठीक है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स, ये क्या हो गया? 3/3 का। अगर इस 3/3 का डिटर्मिनेंट्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ? 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अभी मैं बता, 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? अभी हम सारी थ्योरी को आपके साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे बनाएंगे भाई? तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो। दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या? 3/3। ठीक है। अब इसमें इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर अरेंजमेंट में आप किसी भी तरीके से कुछ भी डालो, ठीक है, कोई भी चीज का स्क्वायर अरेंजमेंट। बट कोई बच्चा कह रहा है कि सर अगर ऐसे लिख दे सर 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स नहीं देंगे, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसको तुम सीख के आए हो कि ये मैट्रिसेस है। स्क्वायर में क्या है ना, तो 3 रो होना जरूरी है और 3 कॉलम होना जरूरी है, या 2 रो होना चाहिए 2 कॉलम। एक तो सबसे पहली बात है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन कर लिया, हम कहेंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट्स बनाओ, तो बना दो भाई, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे लिख दो, 2 रो 2 कॉलम का ही डिटर्मिनेंट्स बना दो, कुछ भी बना दो। ये लिख दिया 2/2, 3/3 का वैसे बना दो, या कोई भी चीज लिख दो उसके ब्रैकेट के अंदर, ये जो बात जो है इसी वाली लाइन है उसके बीच में लिख दो। अब एक चीज होता है कि डिटर्मिनेंट्स के बाद में इसका एक चीज निकाला जाता है जिसको बोलते हैं इवैल्यूएट। क्या बोलते हैं भाई? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट किया जाता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। जैसे बचपन में कोई भी चीज तुम सीखा तो उसको जोड़ा था, नहीं जोड़ते थे, जोड़ा फिर घटाया फिर गुना किया फिर भाग किया। डिटर्मिनेंट्स तुमने कब सीखा? जब तुम 12th क्लास में आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे इवैल्यूएट? कैसे करेंगे इवैल्यूएट? तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बताओ? 14 हो गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बताओ? 20। दोनों को घटा लो, दिस इज क्लियर। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है सर जी, नेगेटिव कैसे आ रहा है? भाई ये नेगेटिव आ सकता है, ये डिटर्मिनेंट से ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता था, बट डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मार्का है एब्सोल्यूट का, बट ये मॉडुलस नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या है? डिटर्मिनेंट से, ये अलग टाइप की चीज है। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि निगेटिव क्यों आ गया, और निगेटिव आया तो हम पॉजिटिव लिख दें, ऐसा मत करना। माइनस में है तो माइनस। अब उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई? 2/2 तो आसान था सर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ऊपर से नीचे आना है, देन ऐसे जाना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, देन ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व निगेटिव कर लेना है। अब जैसे इसको इवैल्यूएट करना है, तो मान लो कि एक हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, तब इवैल्यूएट करके आपको हम बताते हैं। आप हमेशा ऐसे लगाएंगे बॉस, हमसे ये गलती हो रही है बार बार, बट आपसे नहीं होनी चाहिए, ये वाला लाइन नहीं लगना चाहिए,
यहाँ मान लो कि एक नंबर लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 या -1, कुछ भी लिख सकता है भाई। और कहेगा इसको इवेलुएट करो। तो इसमें कितने रो हैं भाई? 3 रो हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो किसी के रो और किसी भी कॉलम के थ्रू इसे इवेलुएट कर सकते हो, बट वैल्यू सेम आने वाली है। कैसे करते थे? तो सबसे पहले हम पहले रो के थ्रू हम देखते हैं इसको। तो पहले रो में पहला एलिमेंट 1 लिखेंगे। ये पहला एलिमेंट है क्या? A11 है। ये जो सबस्क्रिप्ट है जो नीचे लिखा हुआ है ये 1 है। 1 + 1 क्या होता है भाई? 2 हो गया। 2 इवन नंबर है, इसीलिए यहां पर आप पॉजिटिव साइन लगा सकते हो। शुरुआत में नहीं भी लगाते तब भी पॉजिटिव ही मतलब होता है। अब ये वाला रो और इस वाले कॉलम को क्या कर दो बताओ? छोड़ दो, छोड़ करके हाइड कर लो, और जो बचता है उसको लिख लो 1 2 1 -1। अब इसके लिए लिखना है, ये क्या है बताओ? ये हमारा क्या है? A12। A12 क्या है? ऑड है। ऑड है तो यहां पर माइनस में लिखो, यहां पर माइनस में 2 लिखो, और फिर से वही कहानी करो। फर्स्ट रो तो छोड़ो ही, इस बार सेकंड कॉलम क्या कर दो? छोड़ दो। तो क्या लिखोगे भाई? 4 2 3 -1। फिर इस एलिमेंट के लिए सोचो, इस एलिमेंट के लिए A13, ये इवन है कि ऑड है? इवन है, यहां प्लस का साइन लगाओ। फिर वही बात, सेम रीजन। फर्स्ट रो तो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम इस बार छोड़ देंगे। 4 1 3 1। अब सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ये तो प्लस का 1 है, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखेंगे? माइनस का। फिर माइनस का 2 यहाँ पर है, इसको ऐसे लिखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 2/2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स पे जैसे सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व कर लो। माइनस का 4, फिर क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6। फिर क्या होगा? प्लस का 4 लिखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 4, माइनस में 3। ये कितना होगा? माइनस का 3। ये हमारा कितना होगा? माइनस का 3। ये कितना होगा? 6 4 10 प्लस का 20, ये हो गया। और ये हमारा 1 माइनस का हो गया, प्लस का 4 हो गया। ये 24 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे तो 21 आ गया। इस तरीके से इवेलुएट कर। तो अब हमने फर्स्ट रो के थ्रू इवेलुएट किया। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो के थ्रू ही इवेलुएट हमेशा करे। तुम्हें मन कर रहा है दूसरे रो के रिस्पेक्ट भी इवेलुएट कर ले तो आप कर सकते हो। मान लीजिए इसी आएगा सबसे सही, चाहे आप किसी से भी कर लो, कोई भी। चलो एक टेस्ट करने के लिए हम लोग सेकेंड कॉलम से कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट हम क्या कर लेते हैं बताओ? सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट इवेलुएट कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम में कौन कौन एलिमेंट आएगा? ये पहला एलिमेंट A12 आएगा। बताओ ये इवन है कि ऑड है? ऑड है तो माइनस का साइन लगाओ, यहां 2 लगाओ। ये फर्स्ट रो तो छोड़े ही छोड़ो, ये सेकेंड कॉलम भी छोड़ दो। तो क्या लिखेंगे? 4 2 3 -5। अब ये क्या हो गया? ये जो एलिमेंट है A22 हो गया, प्लस होगा, +1 लिख लो। ये और ये छोड़ दो, इस पर ये वाला और ये छोड़ो। 1 3 3। थोड़ा केयरफुली करोगे तो गलती नहीं होगा, नहीं तो पक्का गलती हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस की चीज है। अब यहां की बात करेंगे, ये पहला रो। अब ये वाली बात करेंगे, A3 थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्या होगा? ऑड है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहां क्या लिखेंगे? 1। देख लेना ध्यान से, ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे? 1 3 4। अब सॉल्व करके देखो, आ जाना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे? ये माइनस का 2 लिख दो। अब यहां से ये कहोगे माइनस का 4, ये माइनस का कितना हो गया बताओ? 6। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 9 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये माइनस का 12 हो गया। कितना हो गया? ये 10 हो गया, 10 20 आ गया। ये प्लस का, ये कितना हो गया? माइनस का 10 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? प्लस का हो गया ना। प्लस का कितना हो गया भाई? ये कितना में 12 लिखे है ना, तो 10 माइनस का 10 नहीं, माइनस का 10 हुआ था, प्लस का 10 हो गया, तो 20 आ गया। बट आना क्या चाहिए था? 21। कुछ गलती हुई है हम लोगों से। यहां पर हमने 2 लिखा, 4 2
3 -1 लिख लिया। फिर यहां पर 1 लिखा, 1 3 3 -1 लिख लिया। फिर हम लोग 1 के लिए किया 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये कितना हो गया भाई? माइनस का 4 माइनस का 6। ठीक है भाई, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 10 माइनस का 10, ये 2 12 लिख रहा है। यानी कुछ ना कुछ या तो वहां गलती हुई है या नीचे गलती हुआ है। देखो एक गलती हुई है हम लोग से, कहाँ गलती हुई बताएं? यहां पर हमने गलत लिख दिया है, यहां पर हम लोगों ने 4 लिख दिया है। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ? 3 लिखा हुआ है, ये गलती हुई है, ये हमारा गलत है। यहाँ क्या लिखेगा बताओ? 3 लिखेगा। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो ये क्या आएगा बताओ? 3 आएगा। फिर क्या होगा ये बताओ? 3 आएगा। ये 3 से ये 3 क्या होगा? कट जाएगा। गलती करेंगे तब तो भाई गलती हो जाएगी बहुत, ठीक है? गलती नहीं करना है, यही तो चीज है। तो इवेलुएट करने का मतलब, इतनी बात तो आप लोग समझ गए कि इवेलुएट करने में आप क्या कर सकते हो भाई? किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू आप क्या कर सकते हो बताओ? इवेलुएट कर सकते हैं। एक बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी है हमारे डिटर्मिनेंट्स में। क्या प्रॉपर्टी है? देखो, जो डिटर्मिनेंट जिन्होंने बनाया वो कितना जबरदस्त दिमाग का आदमी था। सपोज कर लो एक डिटर्मिनेंट्स ले लो, देखो ध्यान से। एक डिटर्मिनेंट्स ए हमने ले लिया, 2/2 का ले लेते हैं, आसान होता है। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। चलो ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ये कहता है इवेलुएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूना 16, ये चौक क्या हो गया बताओ? 24। घटा के क्या लिखोगे बताओ? माइनस का 8। सही है। अब ये डिटर्मिनेंट कहता है कि किसी भी रो या किसी कॉलम से तुम कॉमन भी निकाल सकते, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक नंबर कॉमन निकालो। चलो भाई, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कॉमन बताओ बच्चा पाटी? इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। देख ले यहाँ 2, फिर देखो 1 2, बोलो 3 6 3 8। सॉल्व करो इसको। यहाँ 2 लिखेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा 8, इससे मल्टीप्लाई करेगा 6। ठीक है, कितना आया भाई? ये 8 है ना, ये 8 हो गया, ये 6। ये हमारा कितना? हमने इसमें से 2 कॉमन निकाले। ये हमारा 6 था। देखो गलती कर रहे हैं हम लोग बार बार। ये हमारा 6 था। सेकंड रो से हमने कॉमन नहीं निकाला, किस रो से? फर्स्ट रो से हमने कॉमन निकाला। तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, इसमें से कॉमन निकाल लिया। तो 6 और 8 हो गया, इससे निकाला 8 हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? 6 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये 12 होगा ना, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई में कितना होगा? माइनस का 4। माइनस का 4 और 2 मिलके क्या हो गया बताओ? माइनस का 8। ठीक है, एक ही रो से ले सकते हो। सपोज कर लो कि तेरे को दिल कर रहा है कि सर हम कॉलम से ले लें, कॉलम से कॉमन ले ले, इसमें से कॉलम से कॉमन ले, तो 1 3 हो गया। इस कॉलम से भी कॉमन ले ले, तो क्या हो गया भाई? 2 बार लिया हमने कॉमन, तो यहाँ 2 और फिर क्या लिखोगे? 4। कितनी बार कॉमन लिया? 2 बार कॉमन लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ लिख लो। पहले लिख लिया करो बस। हाँ नहीं, अल्टरनेट मेथड नहीं है। बड़ा नंबर है तो आप पहले कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत है। छोटा कर लिया, अब बड़े बड़े नंबरों के साथ करना पड़े तो हाँ पागल नहीं हो जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते। अब क्या हो गया बताओ? ये 4 हो गया, यहाँ पर कर दिया 4 माइनस में क्या लिख दिया? 6। ठीक है, माइनस का 8 अभी भी आ गया। यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जरूरत 3/3 के साथ भी जो 2/2 की प्रॉपर्टी है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे साथ लॉ लगेगा और इसके साथ लॉ नहीं लगेगा। अनु भैया है भाई, ये तो नहीं है, करेंगे भाई 3/3 के है मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी। आप कोई भी चीज सब पे अप्लाई होगा, तभी ना वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? सारे बच्चों की प्रॉपर्टी है, सारे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी। इस तरीके से एक और बात इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि इवैल्यूएट करने के लिए आप कभी कभी जब लार्ज नंबर दे तब आप कॉमन निकालना। छोटे नंबर है तो बिना कॉमन निकाले भी क्या होता है आप कर सकते हो। बट इसमें एक अंतर है, जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते थे तब तो हम रो और कॉलम से है, बट जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स से हम निकालते थे कॉमन, या पूरे मैट्रिक्स से हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे उस नंबर से। अब थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, मैं क्या बोल गया। कभी कभी क्या बोला वो समझ में नहीं भी आता है बच्चों को। जैसे मान लो कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, 2/2 लेकर के हम समझा रहे हैं, और तेरे को यहां पर 2 लिख दिया, तो इस 2 से आप किसी भी रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। सभी रो और सभी कॉलम को नहीं मल्टीप्लाई कर, सारे रो और सारे कॉलम, किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो चलेगा। ऊपर वाले में रो में कर दो या कॉलम में कर दो, ठीक है।
जैसे हम लोग 1 2 लिख दिया और तेरे मन कर रहा है यहाँ कर दे बार तो 6 और 4 लिख दो, कोई दिक्कत चलेगा, बट सारे को नहीं कर, किसी एक रो को कर लिया, ये वैल्यू इसके बराबर होगा भाई, तुम कहोगे नहीं सर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो बताओ 4 लिख दो, चलेगा, ये भी सही है। तुम कहोगे सर पहले एक ही है देख ले करके 2 4 3, देखो ना इसलिए तो कहते हैं मैट्रिक्स गजब की चीज है, डिटरमिनेंट्स गजब की चीज है। देखो 8 माइनस क्या हो गया 12, कितना हो गया -4, 8 माइनस 12 -4, 8 माइनस 12 -4 छोड़ेगा नहीं अपना वैल्यू, कमाल की चीज नहीं है। जिसने सीखा, जिसने सिखाया बच्चों को या जिसने इन्वेंट किया, नंबर से कितना उसको कमांड होगा, ठीक है। इसको इवेल्युएट ऑफ मैट्रिक्स बोलते, समझ गया। अब इवेल्युएट मैट्रिक्स का सीखने के बाद हमें एक चीज समझना है कि मैट्रिक्स 4.2 एक्सरसाइज में, 4.1 एक्सरसाइज में तो मोस्टली सवाल में इवेल्युएट ऑफ मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। उसके बाद 4.2 सवाल, 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें किसी भी मैट्रिक्स का, सॉरी भाई बार बार मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट्स का, सही है, डिटरमिनेंट्स का, इस डिटरमिनेंट्स का कितने, अगर 2/2 है तो कितने एलिमेंट हैं बताओ, 4 एलिमेंट, A11 A12 A21 A22, कितने एलिमेंट हो गए भाई 4। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है और हर एक एलिमेंट का एक चीज होता है कोफैक्टर होता है, एक तो ये चीज सीखना है। बट अभी क्या है, इस डिटरमिनेंट्स की एक एप्लीकेशन सीखनी है। क्या एप्लीकेशन सीखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल का, क्या दिया हुआ है, अगर किसी ट्रायंगल का, अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखो तो बच्चा पार्टी सेकंड एक्सरसाइज में ट्रायंगल वाला ही दिया हुआ है ना, दिया है ना। अगर ये ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं तो इसका तुम एरिया निकाल सकते हो डिटरमिनेंट्स के हेल्प। कैसे निकालोगे एरिया भाई, तो 1/2 यहां लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 1/2 हाफ लिखो, यहां लिखो x1, ये लिखो y1, इसको लिखो 1, यहां लिखो x2, इसको लिखो y2, इसको लिखो 1, यहां लिखो x3, इसको लिखो y3, इसको लिखो 1 और इसको ऐसे। एरिया डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकलेगा, हाँ, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हीरो का फार्मूला फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा तरीका है, लगा सकते हैं, बट यहां पर तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पूछ रहा है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के यूज करके आपको पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या करिए, इसके वर्टिसेस को ऐसे लिख दीजिए और इसको क्या कर लीजिए, इवेलुएट कर लीजिए। बट ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल जो होगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लो कि इसकी वैल्यू तो निगेटिव भी आती है, बट उसको तुम पॉजिटिव में लिखो। मान लो कि इसको तुमने सॉल्व किया और ये -14 आ गया, तो आप क्या लिखो, इसको +14 स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट क्या लिखा कि एरिया का क्या होता है, यूनिट होता है, स्क्वायर में होता है। अगर ये मीटर में आया है तो क्या लिख दो, मीटर स्क्वायर लिख। बट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव भी आती है और निगेटिव भी आती है, तो यहां पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लेकर के क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, पॉजिटिव ही होती है। दूसरी एक बात कि अगर यही चीज 1/2, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 1 है, यहां पर x2 y2 1 है, यहां क्या है भाई x3 y3 1 है, और इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे तो गिवन पॉइंट जो है, कौन कौन गिवन पॉइंट था बताओ बच्चा पार्टी, गिवन पॉइंट कौन कौन है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और क्या बोलो, और कॉलिनियर कहने का मतलब क्या हो गया कि तीनों से एक ही पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन क्या होगा, गुजरेगा, चाहे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये क्या है बताओ, C पॉइंट। ट्रायंगल नहीं बने, यानी अगर कोई पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना है
तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि एक डिस्टेंस निकालो, दूसरा डिस्टेंस का डिस्टेंस का सम करो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, आप सेक्शन फॉर्मूला से भी क्वालिटी प्रूव कर सकते हैं। लाइन का इक्वेशन निकल गया तो वो कॉलिनियर है। यहां भी वही बात हो रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो पॉइंट्स कॉलिनियर, क्योंकि ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही ट्रायंगल बनता है। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ट्रायंगल बनेंगे ही नहीं बनेंगे भाई। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट तो है ही नहीं, क्योंकि ये कॉलिनियर पॉइंट है, तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। मान लो एक छोटा सा सवाल दे दिया तुम्हें कि लाइन का इक्वेशन निकालो बॉस, 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन निकालो, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन करना है। क्या किया, क्या बोलेगा, 2 पॉइंट दे देगा। मान लो कि हमारे पास एक दे दिया 1 2 दे दिया और एक दे दिया 3 4 दे दिया। कहेगा भाई इस 2 पॉइंट से, एक ये पॉइंट हो गया भाई, एक ये पॉइंट हो गया, इससे गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक और पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई, और हम मानेंगे ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और ये तीसरा जो वेरिएबल पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे भाई, कॉलिनियर होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताओ, 0 होगा। कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। 2 पॉइंट दिया हुआ था, 2 पॉइंट से तो फिक्स लाइन गुजरेगी, उसी पर हमने एक थर्ड पॉइंट ले लिया। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर लाइन गुजरती है, ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया, ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो एक और पॉइंट हमने मान लिया, और हमने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स अगर कॉलिनियर तो लाइन्स क्या होंगे बताओ, लाइन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, 1/2 किया, यहाँ पे लगाया क्या, कुछ भी लिख लो, एक्स वाई, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 4, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 1 लिखेंगे, और इसको लिख देंगे 0। और हम ये मानेंगे जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं वो सबके सब क्या है, कॉलिनियर है। अब सॉल्व करेंगे जैसे हम डिटरमिनेंट्स में सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, बताओ क्या होगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ x लिखा, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया बताओ 2, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते माइनस, बीच में माइनस का y लगाएंगे, इसके लिए निगेटिव होता है, ये हमको पता है। क्या होगा, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, क्या हो गया 1 - 3। ठीक है, प्लस का 1 करेंगे, बताओ क्या होगा, प्लस का 1 4 - 6 बराबर क्या हो गया बताओ 0। सॉल्व करो, ये 2 यहाँ कर देते हैं 0 में, इधर क्या हो गया 2x माइनस का 2x, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2y, बताओ यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 6 बराबर 0। क्या होगा, x माइनस का x प्लस का y माइनस का 3 बराबर 0। दिस इज द 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस लाइन का इक्वेशन। अब देखो ये लाइन का इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि ये पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की जगह पर 1 डालो, y की जगह 2 डालो, देखो 1 और 2 डालेगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्या भाई, ये -2 आएगा। हाँ भाई ये -2 आएगा भाई, ठीक है। तो हमला 2 हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 1 आएगा। अब देखो हमारा सॉल्व कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 डालो, माइनस का 1 डालो, ये क्या हो गया बताओ 2 डालेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 2 0। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू -3 डालो, x की वैल्यू 3 डालो, -3 प्लस का 4 0 आ रहा है। ठीक है, तो लाइन के इक्वेशन हो गए, ये 2 पॉइंट से गुजरा। इस तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं किस में बोलो, लाइन के इक्वेशन निकालने में, 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने में। अब कोई भी चीज, कोई भी कंडीशन अगर दे देगा, मान लो कि हमें दे दिया कि पॉइंट्स कॉलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ दिया हुआ है, जैसे एक छोटा सा सवाल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सवाल बनाए हुए हैं, पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ एक सवाल बनाया था तथा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन एक थर्ड पॉइंट हमने एक्स वाई मान लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 0 है। अब साथ में ये कहता है कि एक डी पॉइंट है, डी एक पॉइंट ले लिया, ए बी के बाद एक डी पॉइंट ले लिया, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है ना वो कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट है। तो क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कौन कौन पॉइंट ले लिया, 1 3 1 लिख लिया, 0 0 क्या ले लिया 1 ले लिया, और ये k 0 1 ले लिया। ये क्या है बताओ बच्चा पट्टी, यहां पर ये लिखा हुआ है 1, यहां भी लिखा है क्या 1, ये लिखा है 1, ये 1 और ये 3 है, गिवन पॉइंट था, ये 0 0 ये वाला पॉइंट था, और एक डी पॉइंट हमारा दिया हुआ था k और क्या 0। अब कहता है ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया कितना है, 3 स्क्वायर। जब भी एरिया दे देना इस वैल्यू को आप प्लस भी यूज करो और क्या करो यूज, माइनस भी यूज। ठीक है, और यहां से आप k की वैल्यू निकालो। अब कहो देखो
इस डिटर्मिनेंट्स में C2 का 2 लेग 0 है, कॉलम सेकंड का 2 लेग 0 है, तो कॉलम सेकंड के रिस्पेक्ट तुम एक्सपेंड कर दो, क्योंकि ये 2 लेग 0 है तो बाकी सब तो 0 ही हो जाएंगे भाई। तो हम थर्ड लॉग इसके लिए एक्सपेंड किए, तो कैसे एक्सपेंड किए भाई, तो या ये भी देख सकते हो सेकंड रो का भी 2 लेग्स क्या है बताओ 0 है, तो इसके लिए हमने एक्सपेंड कर रखा है, यहां पे करेंगे क्या होगा बताओ, ये ऑड है कि इवन है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो ऑड है, तो इसलिए -1 लिख लिया -1। अब ये -1 यहां लिखने के बाद क्या लिखा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम को एग्जैक्ट छोड़ दिया हमने। अब क्या कर दिया, 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 और इसको मल्टीप्लाई किया 3 के लिख लिया, सॉल्व कर लिया। इस हाफ को उठा के इधर किया, एक बार पॉजिटिव साइन लिया और एक बार क्या लेंगे बताओ, नेगेटिव साइन लेंगे, तो बनेगा यहां पर क्या हो, ये प्लस माइनस में लिखा, यहां 3 किया आया है, यहां से 3 से इसको काट दिया 2 + -2, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास के लिए, हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, माइनर निकालेंगे और क्या निकालेंगे बताओ बच्चा पार्टी, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मान लो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स कहते हैं डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, ये जो छोटे ए से लिखते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है। तो माइनर को क्या लिखते हैं, M11, M11 इज द माइनर ऑफ A11, ठीक है। अगर उसी तरीके से लिखते हैं क्या बोलो, M22, M22 लिखेगा तो क्या लिखेंगे बताओ, दिस इज द माइनर ऑफ क्या, A22, A22 एलिमेंट का माइनर है। माइनर, अब देखो ये बात समझ रहे हो से बच्चे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है गलत, नहीं लिखा हुआ है, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखो हाँ भाई, ये क्या है ना कि जिस एलिमेंट है उसका माइनर कैसे लिखेंगे, जैसे ये एलिमेंट लिखा है तो इसका माइनर क्या लिखेंगे बताओ, इसका माइनर क्या लिखेंगे बताओ, इसका माइनर क्या लिखोगे बताओ, 21, ठीक है। फिर एलिमेंट क्या लिखेगा 12, इसका माइनर क्या लिखोगे बताओ, 12, माइनर क्या लिखेंगे 1, पता नहीं कहां लिखा है, दिमाग आया मेरा। अगली बार क्या होगा, ये हम लोग हटाएंगे इसका, ये क्या होगा, माइनर क्या होगा 1, माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। बट यहां पर कुछ और लिखना चाह रहे थे हम, ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, लिखे हैं सही, गलत नहीं लिखे हैं, लिख दिया ना। अब देखो क्या लिखे हैं, अब तो बैक नहीं जा रहा है ना, देखो क्या बताएं क्या है, उस समय दिमाग में कुछ और होगा बातें ना, सुनो। अगर तुम M-11 का निकालना, इसका माइनर निकालना चाहते हो तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। उस माइनर को हमने लिखा है, ठीक है, समझ लेते हैं माइनर कैसे लिखेंगे। देखो इसका माइनर को क्या लिखेंगे M11, इसके माइनर को क्या लिखेंगे M12, इसके माइनर को क्या लिखेंगे M21, इसके माइनर को क्या लिखेंगे M22। नहीं, कुछ उल्टा नहीं लिखना है बेटा। A11 का माइनर क्या होगा बताओ, M11, अभी M11 लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करना समझ रहे हो ना, बता रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे M11, इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M12, इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M21 और इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M22, सॉरी। अब माइनर निकालेंगे कैसे, अब माइनर कैसे निकालेंगे, चलो इसका माइनर पूछेंगे, इसका माइनर पूछेंगे, मान लो कि इस एलिमेंट का कहेंगे माइनर निकालो, इसका माइनर निकालेंगे 3 निकाल, इसका माइनर निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसका माइनर निकालेंगे। अब कोफैक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट। तो जिसका सब्सक्रिप्ट, अब देखो यहां कोफैक्टर के बारे में बताया, कोफैक्टर 11 का, कोफैक्टर 11 का माइनर 11 के बराबर होगा, ठीक है। चलो
को फैक्टर 1 2 का माइनर 1 2 के बराबर होगा, बट साइन उल्टा हो, क्योंकि सबस्क्रिप्ट यहां क्या है, ऑड, ठीक है, ऑड। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है 2/2 का, सिंपल इसी कहानी को हम 3/3 में रिप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे A11 लिख दिया, A12 लिख दिया, A21 लिख लिया, A22 लिख लिया। इसके माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, M11। अब माइनर होगा कौन, A22, ठीक है। इसके माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, M12, माइनर होगा क्या, A21। इसके माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, M21, होगा कौन, A12। और इसके माइनर को कौन रिप्रेजेंट करेगा बताओ, M22, होगा कौन, A11। अब इसका को फैक्टर निकालना, को फैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल A11, ठीक है। क्या होगा भाई, A22 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जो भी होगा उसका साइन वही होगा, यानी माइनर किसके, 1 1 के क्या होगा, बराबर होगा। बट अगर को फैक्टर 1 2 पूछेगा तो क्या लिखेगा, माइनस में क्या लिखे, A21, यानी ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू वो क्या होगी, नेगेटिव। इस तरीके से हाँ, M21 का भी क्या होगा, ऑड है, साइन चेंज होगा, बट M22 का को फैक्टर इवन हो जाए। तो इतना सा, तो अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा, इवेलुएट ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं, फिर इसका एक एप्लीकेशन सीखा, इवेलुएट ऑफ क्या सीखा, डिटर्मिनेंट्स सीखा, डिटर्मिनेंट्स का इवेलुएट सीखा, फिर उसके हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, साथ में कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट भी समझा कि कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखेंगे बताओ, 0 लिखेंगे। साथ में हमने माइनर समझा और साथ में हमने को फैक्टर समझा। तो हमारे डिटर्मिनेंट्स में तो इतनी ही कहानी पढ़नी है, इतनी ही कहानी पढ़नी है। इसके बाद फिर से मैट्रिसेस शुरू होती है, जिस मैट्रिसेस को हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाला जाता है, जो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सारा चीज तो 4.1, 4.2 और 4.3 को क्या कर लोगे घर पर बैठ के। 4.4 एक एक्सरसाइज बच गया है जो आपको बता देंगे, तो आपका एक्सरसाइज क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स खत्म, ठीक है। 4.4 और 4.5 दो एक्सरसाइज है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी एक चीज है, 2 टॉपिक और है जो इसको सीखना है, करोगे तो ठीक है। पहले इतना बात 4.1, 4.2, 4.3 को सॉल्व कर लो सही बच्चे, ठीक से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। आज की क्लास रहने देते हैं।